नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है दोबारा से इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बिजनेस अशर। और आज की इस वीडियो में हम दोबारा से कनेक्टेड हैं रचित भाई से। और रचित भाई आज भी अपनी फैक्ट्री में जहाँ पे अतर मैन्युफैक्चर करते हैं और एसेंशियल ऑयल मैन्युफैक्चर करते हैं वहाँ से हमारे साथ कनेक्टेड है। रचित भाई बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मैं आपका दोबारा से इस वीडियो में। और पूछना चाहूँगा आपसे कि आज किस टॉपिक पे आप बताने वाले हैं हमें। राम भाई, आज हम बात करने वाले हैं रातरानी अतर के बारे में। रातरानी अतर जैसे हमने पहले हमारे पास क्या था, इसमें पहले हमारे पास सिर्फ शाही ग्रेड तक अवेलेबल होता था। अब रातरानी में हमारे पास जो है सुपर शाही सिल्क और सुपर सिल्क ग्रेड तक अवेलेबल है इसमें। तो पहले तो रातरानी का जो खुशबू ऑब्वियसली बात है फ्लोरल होती है, बट क्या आप खुशबू को, जैसे कि मुश्किल है, जैसे कि मैंने हर वीडियो में कहता हूँ वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करना बहुत मुश्किल है, बट क्या आप थोड़ा सा बता सकते हैं कि खुशबू होती कैसी है इसकी? राम भाई देखिए, इसकी खुशबू की अगर बात की तो इसमें खुशबू ना ये बहुत ही इसमें एक तरीके से देखिए फ्लोरल, तो अगर रातरानी बात कर रहे हैं, गुलाब की बात कर रहे हैं, एक्सवाइजेड किसी भी फ्लावर की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है फ्लोरल ही खुशबू होगी। लेकिन इसमें क्या है, जैसे किसी किसी खुशबू में क्या होता है वो स्वीटनेस ज़्यादा होती है, खुशबू में किसी किसी में मीठापन ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा आपको मीठापन लगता है। तो आप उसे जब सूंघोगे ना तो आप लगाओगे तो उसे आपको एक बहुत अच्छा फीलिंग आती है, एकदम माइंड को अच्छा करने वाली खुशबू आती है। जैसे आप किसी गार्डन में खड़े हो और आप एकदम बिल्कुल शांत मन के साथ उसको फील कर रहे हो, तो ये सारी स्मेल्स फील करने वाली होती हैं एक तरीके से। ये नहीं कोई सेंट लगाया या कोई परफ्यूम लगाया, वो आपने लगा लिया तो एकदम हर जगह आपको किलोमीटर तक महकेगा, वो चीज़ नहीं है। ये जस्ट फील करने वाली होती है, बाकी स्मेल तो आती ही है, ये चीज़ है इसमें। ठीक है। रातरानी फूल के बारे में रजित भाई, जो जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये एक ऐसा फूल है जो रात में खिलता है, हाँ, और सुबह झड़ जाता है, ऐसा कुछ है क्या? हाँ, अगर मैं गलत हूँ तो करेक्ट करिए। ऐसा ही ऐसा ही। ठीक है, तो रचित भाई ये जो फूल का आप प्रोसेस करते हैं, इसमें इत्र बनाते हैं, जी, कितनी वैरायटी के इत्र है इसके अंदर, कितने टाइप के इत्र आप रातरानी में ऑफर कर रहे हैं? देखिए राम भाई, अभी रातरानी में हमारा क्या था, जो हमारी अभी करेंटली लिस्ट चल रही थी उसमें सिर्फ हमारे पास शाही ग्रेड तक ही अवेलेबल था। अब हमारी जो पूरी R&D कंप्लीट हो गई, सब कुछ कंप्लीट होने के बाद हमारे इसमें 3 ग्रेड और ऐड हो गए, सुपर शाही और सुपर शाही तो शायद था मेरे ख्याल से, मुझे याद नहीं। बाकी सुपर सिल्क और सिल्क तो ऐड हो ही गए हैं इसमें, अगर जो नहीं ऐड होगा वो भी ऐड हो गया होगा, लेकिन सुपर सिल्क और सिल्क तो ऐड हो ही गए हैं इसमें। जो बिल्कुल टॉप एंड क्वालिटी जो हमारा एब्सोल्यूट फॉर्म से बनता है, वो दोनों चीज़ें इसमें ऐड हो गई हैं। ठीक है। रचित भाई, मैं एक चीज़ इसमें पूछना चाहूँगा आपसे, जैसे कि आपने सुपर सिल्क और सिल्क की बात आप करते हैं कि आपने बहुत सारे इत्र में, फ्लोरल इत्र में इंट्रोड्यूस करा है, तो यदि कोई इसकी रूह को अगर लेना चाहे, जैसे कि कई बार क्वेरीज आती हैं, आप बताते हैं कि गुलाब की रूह, लोटस की रूह, रजनीगंधा की रूह और ये रातरानी की रूह मतलब एब्सोल्यूट फॉर्म, अगर कोई ये लेना चाहे तो क्या ये भी आप अवेलेबल करवा पाते हैं? हाँ राम भाई, मिल जाएंगे, ये भी रूह सारी मिल जाती हैं, सारी रूह अवेलेबल है हमारे पास। हाँ, और रूह में कितना मिनिमम कितना देंगे, अगर कोई रूह लेना चाहे तो एज अ सैंपल कितना देंगे मिनिमम? हाँ भाई देखिए, एज अ सैंपल हम पहले क्या करते थे, पहले रूह में हम सिर्फ 3 ml देते थे, या नॉर्मल अतर में भी 3 ml देते थे। तो अब हमने क्या है, सैम्पलिंग में सिर्फ 1 ml से स्टार्ट कर दिया है। अगर आप रूह भी लेते हो तो 1 ml आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। ठीक है, तो अब इस इत्र की अगर हम थोड़ा प्रोजेक्शन की बात करें, लास्टिंग की बात करें रचित भाई, तो प्रोजेक्शन और लास्टिंग कैसी रहती है? तब मैं देखिए, प्रोजेक्शन और लास्टिंग तो इसमें बहुत अच्छी रहती है, क्योंकि इसमें ईथरी कंटेंट नहीं होता कोई भी, जिससे कि खुशबू जल्दी उड़ने वाली हो। तो इसमें प्रोजेक्शन जो होता है, काफ़ी अच्छा प्रोजेक्शन है इसका। आप लगाओगे तो मालूम पड़ता है हाँ कुछ फ्लोरल चीज़ लगी हुई है, थोड़ा स्मेल करता है। और लास्टिंग भी इसकी आराम से, आप समझो अगर आप अच्छी तरीके से लगाते हो उसको, और वेदर आपके यहाँ वेदर कंडीशन ठीक है, सारी चीज़ें ठीक है, तो आराम से 5 to 6 आवर्स लास्ट करता है ये सुपर सिल्क या सिल्क ग्रेड जो भी है। अच्छा, एक चीज़ और मैं रचित भाई आपसे पूछना चाहता हूँ कि जो पिछले कुछ दिनों पहले आपने केस बताया था, हुआ था, जो सुपर सिल्क और सिल्क ग्रेड ले लेते हैं लोग, कहते हैं कि पैसे की कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट हमें बहुत टॉप क्वालिटी चाहिए। तो उसमें वो लोग ये शिकायत करते हैं कि बहुत टॉप क्वालिटी का ले लिया, ये सर दर्द कर रहा है ना? हाँ, क्योंकि उसकी कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हाई होती है। तो उसके लिए आप क्या सजेस्ट करना चाहेंगे? अगर कोई रातरानी का सुपर सिल्क ले लेता है, फिर कहता है बड़ा कंसंट्रेशन इसकी हाई है, मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रही है, तो ऐसे केसेस में आप क्या कहेंगे? देखिए अब ये राम भाई, मैं अगर आपको इसमें एक चीज़ बताऊँ, ये 100 में से सिर्फ 1 या 2 केस आते हैं ऐसे, ठीक है? क्योंकि आज के टाइम में मोस्टली लोग चाह रहे हैं कि हम नेचुरल भी यूज़ करें और वो लास्ट भी एकदम लॉन्ग टर्म के लिए।
अब जो एक जैसे जो होता है कि हेडक होता है, किसी के सर दर्द होता है, तो उसमें प्रॉब्लम किस फूल में आती है मैं आपको बताता हूँ। जैसे रजनीगंधा हो गया, वो अगर आप सुपर सिल्क लेते हो तो हो सकता है लोगों को वो हेडक करे, बाकी किसी को नहीं करता। जैसे अभी हम रिसेंटली देते आ रहे हैं, और अभी आपने जो हमारा रिव्यू वीडियो था, जैसे मुस्तकीम भाई ने जो लिया हुआ था, वो तो रात रानी सुपर सिल्क ग्रेड काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है। डॉक्टर साहब ने भी अभी लिया था, हाँ डॉक्टर साहब ने भी अभी लिया था, उनको भी कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैंने बताया आपको 100 में से 1 या 2 केस ऐसे आते हैं जिनको प्रॉब्लम होती है, बाकी किसी को ऐसे प्रॉब्लम नहीं होती। अब आप टॉप क्वालिटी लोगे तो भाई कंसंट्रेशन तो ज़्यादा होगा ही होगा, क्योंकि वो तो हमारे हाथ में नहीं है, वो हम कम नहीं कर देंगे। कंसंट्रेशन हाई करके ही तो हम इसलिए तो बना ही रहे हैं कि लास्टिंग ज़्यादा मिले। ठीक है, तो जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ रचित भाई, कंसंट्रेशन हाई होना और वो प्रोजेक्शन देना, वैसी खुशबू देना जो आर्टिफिशियल में आती है, दोनों में बहुत फ़र्क है। आप नेचुरल का टॉप कॉन्सेंट्रेटेड ले रहे हैं, जो आपको आर्टिफिशियल में लोवेस्ट ग्रेड में भी मिल जाएगी वैसी खुशबू। बट ध्यान रखिएगा, ये जो टॉप ग्रेड है ये सरदर्द करने वाली नहीं होती। कुछ लोगों को हालांकि हो सकता है जो बहुत की सेंसिटिव होते हैं, जिनकी नोज़ बहुत सेंसिटिव होती है, जिनको थोड़ी सी खुशबू चढ़ जाती है, उन लोगों को हो सकता है, लग सकता है, बट इसके अंदर कोई हार्मफुल चीज़ नहीं है कि वो आपको एक्चुअल में सर दर्द कर देगा। कॉन्सेंट्रेशन हाई का मतलब ही यही है, हम उसे बनाई इसलिए रहे हैं कि थोड़ा सा उसका तेज मिले आपको वो, इसीलिए तो वो कॉस्टली है, इसीलिए तो उसके अंदर रू कंपोनेंट यूज़ करा गया है। ठीक है रचित भाई, तो ये चीज़ें तो क्लियर हो गई हैं जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। फिर भी यदि किसी भी दर्शक को कोई भी इत्र संबंधित, एसेंशियल ऑयल संबंधित, किसी भी, सिर्फ रात रानी की बात नहीं कर रहे, डाउट होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, रचित भाई फ्री होकर के रिप्लाई कर देते हैं, या फिर मैं उनको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ तो वो मुझे बोल देते हैं कि आप रिप्लाई कर दो मेरे बिहाफ पे। ये भी चीज़ें पॉसिबल है। बाकी सैंपल की अगर मैं बात करूं तो सैंपल मैंने पहले भी बताया था, इस तरीके की सैंपल किट आती है आपके पास, जिसमें मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 10 अतर्स की है। आप अलग अलग अतर्स को मंगवा सकते हैं। अगर आपका बजट बहुत ज़्यादा नहीं है और आप सोचते हैं कि नहीं पहले मैं ट्राई करके देखना चाहता हूँ, तो इस तरीके के इत्र, मतलब अगर आपको मल्टीपल इत्र चाहिए तो वो भी लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, देख लीजिएगा। कम बजट में आप सारे इत्र को टेस्ट कर पाएंगे। ये देखिए, ये ऊद है, कुछ फ्लावरल से रिलेटेड भी हैं, इसमें मेरे पास रजनीगंधा भी है, इसके अंदर रोज़ भी है। तो रचित भाई ने मुझे पैक भेजा है, 10 अतर हैं इसके अंदर, तो खैर ज़्यादा अतर हैं, 10 अतर का मिनिमम पैक आप लीजिए। और अगर मान लीजिए समझ भी नहीं आ रहा है तो आप किसी को एटलीस्ट गिफ्ट कर सकते हैं कि छोटा पैक है आप रख लीजिए, तो वो गिफ्टिंग पर्पज़ से भी हो जाएगा। थोड़ा सा मेरे यूज़ करके नहीं समझ आया तो आप गिफ्ट कर सकते हैं। पहली चीज़, पहले दिन तो आपको समझ आएंगे ही नहीं, जब आप नेचुरल अदर फर्स्ट टाइम ट्राई कर रहे हैं, पहले दिन समझ नहीं आएंगे, आपको इनसे धीरे धीरे प्यार होता है। जो मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, फर्स्ट डे मुझे अतर समझ नहीं आए थे, मैंने धीरे धीरे उसको ट्राई करना स्टार्ट करा, और धीरे धीरे, अब जैसे कि रचित भाई जो मैं पहले आपसे कंप्लेन करता था कि ये ऊद लोग क्यों लगाते हैं, इतनी ख़राब इसकी खुशबू होती है, अब आप मानेंगे कुछ दिनों से मैं अगरवुड ऑयल जो आपने मुझे दिया था वो मैं लगाता हूँ, और मुझे उस खुशबू को मुझे अच्छी लगने लग रही है। लगाने के बाद जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, अगरवुड ऑयल जो रचित भाई ने दिया था वो 4-5 घंटे तो कहीं नहीं जाता। मैंने अभी कल परसों ही लगाया था, और ये मतलब कोई स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, मैं आपको ऐसे ही नेचुरली, मतलब जो भी है ओपनली बता रहा हूँ। तो अगरवुड ऑयल भी मुझे अच्छा लगने लग गया धीरे धीरे, और अब मैं वैसे तो बहुत ज़्यादा लगाता नहीं, बट जब भी लगाता हूँ नेचुरली लगाता हूँ। रचित भाई कुछ और इसमें ऐड करना चाहेंगे आप? हाँ, इसमें राम भाई देखिए, मैं अतर दिखाना तो आपको भूल गया, जो हमारा सुपर सिल्क ग्रेड है रात रानी का, वो ये हमारा रहेगा सुपर सिल्क ग्रेड का, ठीक है। हाँ, और इसमें मैं एक चीज़ और ऐड कर दूँ राम भाई, किसी भी अतर में ना आप कलर से कभी जज ना करें, क्योंकि कलर ऊपर नीचे होता रहता है, तो कलर फूल पे डिपेंड करता है ना, फूल पे डिपेंड करता है। हाँ, फूल पे डिपेंड करता है, और ये भी होता है ना, जैसे हमारा जो कॉपर वाला सिस्टम होता है उस पर भी डिपेंड करता है कब क्या चीज़ रिएक्ट कर जाती है उसमें, तो उससे कभी आप डिफ्रेंशिएट ना करें कि आज कलर ऐसा है कि पहले कलर ऐसा था, तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बाकी क्वालिटी अच्छी मिलनी चाहिए, वो चीज़ मैटर करती है। तो रात रानी फूल की अगर बात करें, रात रानी अतर की अगर हम बात करें रचित भाई, तो ये तो कहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ यूज़ होता है, मतलब अगर आप बताना चाहें? राम भाई देखिए, सबसे ज़्यादा रात रानी को यूज़ लगाने में ही यूज़ करते हैं, लगाने में सबसे ज़्यादा लोग यूज़ करते हैं, और इसका एरोमा थेरेपी भी यूज़ किया जाता है। और बहुत से लोग जैसे स्ट्रेस को दूर करने के लिए भी उसको हेयर ऑयल में मिला के यूज़ करते हैं। अब वो हेयर ऑयल में मिलाने के लिए मैं इसलिए नहीं कह रहा क्योंकि वो क्या कंसंट्रेशन होता है हेयर ऑयल का मिलाने का, वो मुझे उसका आइडिया नहीं कैसा लगा था, लेकिन हाँ मोस्टली मैंने सुना है क्लाइंट से कि वो यूज़ करते हैं, वो अपना उनका कंसंट्रेशन होगा या उन्होंने कहीं किसी से पता किया होगा, वो हेयर ऑयल में मिला के उसको यूज़ करते हैं, तो काफ़ी
उनके अकॉर्डिंग बताते हैं, काफ़ी स्ट्रेस में रिलीफ मिलता है, सब सारी चीज़ें भी नींद भी अच्छी अच्छा। आती है, ये सारी चीज़ें। ठीक है। हाँ हाँ। तो रचित भाई, अगर मैं जैसे कि मुझे ये अतर ट्राई करना है पर्टिकुलरली, तो आप कौन सा पैक और कौन सी ग्रेड सजेस्ट करेंगे? एक बिल्कुल न्यू कस्टमर है या फिर न्यू पर्सन है, न्यू बायर है, जिसे पता ही नहीं है कि ये अतर क्या है, नेचुरल ट्राई करे बट ये अतर कभी ट्राई नहीं करा, या नेचुरल भी ट्राई नहीं करे, आज तक पता ही नहीं अतर के बारे में, तो आप, क्योंकि इसके अंदर कन्फ्यूजन सबसे बड़ी ये होती है कि कौन सा अतर लें। आपके रात रानी में भी 5-6 वेरिएंट्स हैं, और कितने ml का लें टेस्ट करने के लिए, तो आप कौन सा रिकमेंड करेंगे? देखिए राम भाई, 1 ml का जो पैक है इसलिए ही बनाया गया है, इसलिए ही निकाला गया कि ताकि मैं खुद नहीं चाहता आप 10 ग्राम 3 ग्राम 5 ग्राम इतना महंगा लेके आप वो समझो, मान लो बाई चांस आपको नहीं अच्छा लगा, तो वो मैं तो मानूंगा कि आपका पैसा मेरा पैसा बराबर ही है, तो वो वेस्ट जाए। ठीक है, अब 1 ml का क्या होता है, 1 ml आपने लिया, 1 ml तो यूज़ हो जाता है, इतनी क्वान्टिटी नहीं होती, तो 1 ml आप लेके, और मैं तो भाई देखिए एटलीस्ट मैं सुपर शाइन तो रिकमेंड करता ही हूँ हर सुपर शाइन कि अगर कोई बजट इशू नहीं है तो फिर आप सिल्क और सुपर सिल्क में आप डेफिनेटली जाओ, क्योंकि उसमें जो आपको बिल्कुल टॉप नॉच क्वालिटी मिलती है, कोई भी कंप्रोमाइज़ नहीं होता उसमें किसी भी चीज़ में, तो क्वालिटी का कोई इशू नहीं है, तो आप उसमें सुपर सिल्क और सिल्क में ही जाओ आप, मेरा जो रिकमेंडेशन होता है। बाकी फिर हमारे पास सारी ग्रेड्स अवेलेबल है, गोल्ड है, शाही है, 6320 सब ठीक है, अवेलेबल है। ठीक है रचित भाई, और कुछ ऐड करना चाहेंगे कुछ और इस अतर के बारे में? हाँ, इसमें राम भाई देखिए, मैं इसके फूल के बारे में आपको कुछ बता दूँ। रात रानी का जो फूल होता है वो बिल्कुल वाइट फूल होता है, छोटा सा फूल होता है, ज़्यादा बड़ा फूल नहीं होता, और इसका जो फूल होता है वो सिंगल फॉर्म में तो कभी नहीं आता, आपको एक बंच वाले फॉर्म। अच्छा, बंच फॉर्म, जैसे एक सारे गुच्छे टाइप के हो गए, उसमें आपको 10 20 15 फूल लगे मिलेंगे, तो वो आपको नीचे गिर जाते हैं। और सबसे बेस्ट क्या होता है, अगर हम मान लीजिए नीचे जो आते, तो हमारा जो फूल प्लगिंग का सिस्टम होता है, या जो किसान हमारे पास फूल लेके आते हैं, तो उनका सिस्टम होता है, वो आसपास जब फूल गिरते हैं तो ज़मीन पे नहीं गिरने देते उनको, वो हाँ वो क्या करते हैं, जैसे एक तरीके से टाइप ऑफ कपड़ा मान दो आप उसको, तो वो नीचे रख देते हैं, तो क्या होता है फूल नीचे गिरता है, तो जैसे वाले नीचे में गिरा तो पानी है, तो फूल सड़ने का सिस्टम नहीं होता, फूल तुरंत गिरा, जितने भी फूल गिरे उन्होंने उठा के उसको कवर कर लिए, फिर नेक्स्ट डे आके या सेम डे आके उन्होंने उसको यहाँ पे दे दिए। हमने अपना डिस्टिलेशन के थ्रू डे वाला प्रोसेस रहता है, जैसे भी मेरे पीछे चल रहा है आप देख सकते हो, सेम प्रोसेस वैसे ही रहता है, सब फूल डाला जाता है, प्रॉपर डे बंद की जाती है, कंडेंसर के थ्रू जो है जो हमारा भक्का है उसे जोड़ा जाता है, फिर बाकी हमारा आता है। ठीक है, तो रचित भाई जो फूल आप प्रोक्योर करते हैं, क्या ये कन्नौज में ही रहता है या आप कहीं और से लेते हैं इसमें? राम भाई देखिए, मोस्टली ना फूल मैंने आपको पहले ही बताया, मोस्टली फूल यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं। अब एक्चुअली देखिए होता क्या है, जैसे मान लीजिए अब लोटस का अतर होता है, ठीक है, तो लोटस का अतर क्या होता है, वो आपने जनरली जब कमल का फूल देखा हो तो उसमें जल्दी ख़राब नहीं होता, अगर आप उसे फ्रिज में रख देते हो तो जल्दी ख़राब नहीं होता। तो हम उसमें क्या करते हैं, हमारा जो फूल आता है, और कमल का फूल हमेशा गिनती के हिसाब से डिस्टिल होता है, तो वो क्या होता है, वो एक टाइप ऑफ, जैसे आपने देखा होगा थर्माकोल वाले जो आते हैं, जिसमें हम चिल्ड करने के लिए चिलर होते हैं थर्माकोल के जो, तो उसमें फ्लावर रख के आता है। तो अगर कहीं बाहर से आना होता है तो मिड ट्रांसपोर्टर होता है हमारा, नियरेस्ट अबाउट 80-100 किलोमीटर कानपुर, वहाँ से आता, हाँ वहाँ से आ जाता है फूल। और मोस्टली फूल तो सारे यहाँ पे अवेलेबल हो जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जो फूल अवेलेबल नहीं होते वो बाहर से मंगाते हैं, लेकिन कोई फूल ख़राब नहीं होता, सारे फूल अच्छी कंडीशन में हमारे पास। तो रशीद भाई, मतलब आपका कहना है कि आप फूल भी टॉप क्वालिटी के ही यूज़ करते हैं, क्योंकि सड़े गले अगर फूल यूज़ करेंगे तो वो वैसी खुशबू नहीं आती है ना? तो भाई देखिए, सड़े गले फूल यूज़ करने का मतलब वही हो गया ना कि आप फूल तो डाल रहे हो लेकिन निकल कुछ नहीं रहा, मेहनत तो आप उतनी कर रहे हो, आप डेट भी चला रहे हो, बंद भी कर रहे हो, पूरा आप लेबर कॉस्ट भी दे रहे हो, तो उससे पर फ़ायदा क्या हो रहा है? आप फूल का पैसा तो दे ही रहे हो, और जब फूल का पैसा दे रहे हो तो आपको अगर 2 रुपये 5 रुपये दे के अच्छी चीज़ मिलती है। मैं राम भाई किसी भी प्रोडक्ट में क्वालिटी से कंप्रोमाइज़ नहीं करता, मैं 2 रुपये प्रोडक्ट पे बढ़ा दूँगा, वो मुझे मंजूर है, मुझे उसकी चिंता नहीं कि सेल कम हो जाएगी, मुझे चिंता ये कि कस्टमर के पास जो क्वालिटी जाती है उससे हमेशा 21 क्वालिटी जानी चाहिए, 19 नहीं होनी चाहिए। और एक चीज़ मैं भी ऐड करना चाहूँगा रचित भाई, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस आपके साथ रहा है, ऐसा नहीं कि मैं आपके साथ वीडियो बनाता हूँ तो ही मैं ये चीज़ बता रहा हूँ, मतलब आपके इत्र की जो तारीफ़, अगर टू बी वेरी फ्रैंक अगर मैं बताऊँ, 10 में से 8-9 लोगों ने तारीफ़ हमेशा करी है। एक लोग वही हैं जिनको अतर की नॉलेज नहीं है या समझ नहीं है नेचुरल अतर की, क्योंकि
नेचुरल अदर चाहे आप रचित भाई से लीजिए चाहे कहीं और से लीजिए, अगर वो नेचुरल अदर बनाने वाले हैं तो क्वालिटी में देखिए सबका बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है, बट ये नहीं कि वो बिल्कुल ख़राब है। तो कन्नौज में अगर आप कहीं से भी लेते हैं, मैं ये नहीं कहूँगा कि वो रचित भाई से ख़राब बना रहे हैं, उनकी क्वालिटी भी अच्छी होगी, ऐसा नहीं है। बट नेचुरल में अगर आप कहीं से भी लेके ये कहते हैं कि मुझे वो चीज़ नहीं मिली, मैं खुश नहीं हूँ, तो मतलब आपको हो सकता है उसकी नॉलेज है ना। अब आप ये बोलें कि मुझे तो BMW चाहिए, बट BMW किसी काम की है ही नहीं, क्यों? मेरे गांव में रोड पे चल ही नहीं पा रही है, उसका क्लियरेंस कम ही रहेगा ना, वो लग्जरी गाड़ी है, आप समझिए। तो सबकी अपनी अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप अतर ले रहे हैं और आप कह रहे हैं नहीं जी मैं तो 250 रुपये का एक सेंट लिया था मार्केट से, बाज़ार से, और वो लगाते ही बिल्कुल 6 दिन तक खुशबू नहीं गई थी, तो दैट इज़ नॉट अतर। इसको भी आप लोग समझिए। तो रचित भाई कुछ और ऐड करना चाहेंगे इस अतर के बारे में? बस राम भाई बीच में ऐड करने के लिए यही चीज़ थी। बाकी बस मैं तो ये कहता हूँ आप एक बार 1 ml वाला ट्राई करो, उसे आप ट्राई करो, उसको समझो क्या चीज़ है, उसके बाद आप डेफिनेटली ऑर्डर करो, आपको अच्छा तो लगता है तो जी एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा रचित भाई, और आपको सॉरी इंटरप्ट करा मैंने। ये 2 मैंने इस तरीके से डिवाइड कर लिए हैं। एक में मेरे पास सिर्फ फ्लोरल अतर्स हैं जो फूल से बने, और एक मेरे पास ब्लेंड है सारे, मतलब या नॉन फ्लोरल हैं या फिर ब्लेंड है। तो इस तरीके से मैंने बना रखा है, आप भी इस तरीके से बना सकते हैं लेकर के। फ्लोरल ट्राई करिए अगर फूल अच्छा लगता है, और अभी फूल बहुत ट्राई कर लिया है, नहीं कुछ अलग चाहिए तो ऊद ट्राई करिए, शमामा ट्राई करिए, जन्नतुल फिरदौस ट्राई करिए, मजमू ट्राई करिए, है ना। तो इतनी सारी चीज़ें हैं जो मतलब आप ट्राई कर सकते हैं अगर आप खुशबुओं के शौकीन हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, और रचित भाई बहुत बहुत धन्यवाद अपना समय देने के लिए और इतनी इन्फॉर्मेशन देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।